एचपी ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए घोषणा की है कि वो अपने लॉन्ग टर्म रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत, जो फिस्कल ईयर 2028 तक चलेगा, ग्लोबल वर्कफोर्स में 4000 से 6000 कर्मचारियों की कटौती करेगा। ये कंपनी के कुल स्टाफ का लगभग 10% हिस्सा है। ये फैसला एचपी ने ऐसे समय पर लिया है जब उसके नए फिस्कल ईयर की गाइडेंस मार्केट की उम्मीदों से काफी कमजोर रही है और यूएस ट्रेड रेगुलेशन और मेमोरी की बढ़ती कीमतों के चलते ऑपरेटिंग कास्ट लगातार बढ़ रही है। ताजा तिमाही नतीजों में एचपी ने 4% की बढ़ोतरी के साथ $14.65 बिलियन का रेवेन्यू दर्ज किया। नेट इनकम भी हल्की बढ़त के साथ $795 मिलियन रही, लेकिन कंपनी के आउटलुक ने वॉल स्ट्रीट को निराश किया। फिस्कल ईयर 2026 के लिए एचपी ने बताया कि उसकी एडजस्टेड अर्निंग 2.90 से $3.20 प्रति शेयर के बीच रह सकती है, जबकि मार्केट को $3.33 प्रति शेयर की उम्मीद थी। एचपी के अनुसार नए ट्रेड नियम और बढ़ती कंपोनेंट लागत इससे बड़ा दबाव बना रहे हैं। कंपनी के पर्सनल सिस्टम डिवीजन ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और सालाना आधार पर 8% की बढ़ोतरी के साथ $10.35 बिलियन तक पहुंच गया। वहीं प्रिंटिंग सेगमेंट में 4% की गिरावट देखने को मिली, जो $4.3 बिलियन पर सिमट गया, क्योंकि कस्टमर्स ने कंपेटिटिव प्राइसिंग के माहौल में नए अपग्रेड्स को टाल दिया। साथ ही एचपी का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान भी सुर्खियों में है। कंपनी का कहना है कि इस बड़े रिस्ट्रक्चरिंग से फिस्कल ईयर 2028 के अंत तक हर साल कम से कम $1 बिलियन की बचत होगी। इसके लिए कंपनी पर कुल $650 मिलियन का चार्ज लगेगा, जिसमें से $250 मिलियन का खर्च सिर्फ फिस्कल ईयर 2026 में आएगा। इससे पहले 2022 में भी एचपी ने इसी तरह की हेड काउंट कटौती की थी। कंपनी के सीईओ एनरिक लॉरेंस ने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद एआई एचपी के लिए टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और वर्कफ्लो में एआई को गहराई से शामिल करने को एक विशाल अवसर के रूप में देख रही है, लेकिन बढ़ती कंपोनेंट लागत, खासकर मेमोरी, जो अब एक आम पीसी की लागत का 18% तक पहुंच चुकी है, मार्जिन पर बड़ा असर डाल रही है। ये बढ़ोतरी हाल के हफ्तों में उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हो रही है।